मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी वृष लगन की कुंडली की, कि वृष लगन की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है और कौन ग्रह सम है। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन की कुंडली की, कि मिथुन लगन की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है और कौन ग्रह सम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि योग कारक ग्रह जहाँ बैठे, जहाँ देखे, उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। मारक ग्रह कुंडली में हमेशा मारक रहते हैं जब तक कि उन पर कोई थ्योरी अप्लीकेबल ना हो। दोस्तों, चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। तो आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन की कुंडली की। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक कुंडली ड्रॉ कर रखी है मिथुन लगन की। ये देख लीजिए, मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली इसलिए है कि लग्न में ही जो है 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का स्वामी बुध होता है और बुध का जो दूसरा घर है वो चौथा भाव केंद्र में, दोनों भाव केंद्र में हैं, एक लग्न में और एक चौथे भाव में है। तो बुध यहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर होने के नाते, 2 अच्छे भावों का स्वामी होने के नाते प्रबल योग कारक ग्रह है। तो मिथुन लगन की कुंडली में पहला योग कारक जो ग्रह बना वो बुध बनता है। उसके बाद जो दूसरा भाव जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा इस कुंडली में कहीं भी बैठेगा वो हमेशा अच्छा फल कभी नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर इस कुंडली का प्रबल मारक है। अगर इस भाव को अष्टम टू अष्टम थ्योरी पर भी देखेंगे, अष्टम टू अष्टम और अष्टम से द्वादश भाव, इसकी वजह से और लग्न इसका अति शत्रु होने की वजह से चंद्रमा यहाँ पर अति मारक ग्रह बनता है। उसके बाद तीसरा भाव जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य इस कुंडली में कहीं भी बैठेगा वो आपकी मेहनत को बढ़ा देगा, आपकी भागदौड़ बढ़ा देगा, कि कहीं से भी इस कुंडली में अच्छा फल कहीं से भी नहीं देगा। इसलिए इस कुंडली में सूर्य भी मारक ग्रह बनता है। उसके बाद 5वां भाव देख लीजिए, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, उसका स्वामी शुक्र होता है और उसका जो दूसरा घर है वो द्वादश भाव, व्यय भाव, खर्च भाव, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। इन 2 भावों का स्वामी शुक्र है, लेकिन शुक्र जो है जिसको एक घर मिला हुआ है कुंडली के मूल त्रिकोण में, 5वें भाव में, जो कि कुंडली का मूल त्रिकोण भाव होता है, उसमें मिला हुआ है, बैठा हुआ है। उसकी वजह से, और बुध इसका परम मित्र है, इसकी वजह से शुक्र यहाँ पर अति योग कारक ग्रह बनता है। उसके बाद देख लीजिए, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल का जो दूसरा घर है एकादश भाव, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इन 2 भावों का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस कुंडली में अति मारक ग्रह है, क्योंकि एक तो 6ठे भाव का स्वामी है और एक छठा जो छोटे मोटे रोग का भी घर होता है। कि मंगल यहाँ पर जो है अति मारक है, क्योंकि 6ठे भाव का और 11वें भाव का दोनों का स्वामी है, इसलिए जो है मंगल यहाँ पर मारक ग्रह बनता है। उसके बाद देख लीजिए 7 नंबर, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी बृहस्पति है। और जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इस दोनों भावों का स्वामी, दोनों केंद्र भावों का स्वामी बृहस्पति है। यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब किसी भी ग्रह की दोनों राशियाँ केंद्र में आ जाती है तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन बृहस्पति को यहाँ पर केंद्राधिपति दोष सिर्फ 4 स्थानों पर लगेगा, 3रा भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन 4 स्थानों में अगर बृहस्पति होगा तो बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगेगा, जो कि कुंडली में अच्छा फल कभी नहीं देगा, चाहे वो बृहस्पति फिर कहीं भी बैठे। लेकिन अगर इन 4 भावों में नहीं है, इन 4 भावों में अगर बृहस्पति नहीं है तो
कहीं भी बैठे, चाहे केंद्र में कहीं भी बैठे, त्रिकोण में कहीं बैठे, लग्न में कहीं बैठे, अपने कारक भाव कहीं पर भी बैठेगा तो बृहस्पति अच्छा फल देगा। केवल तीसरा, छठा, आठवें और 12वें भाव में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा। उसके बाद देख लीजिए जो 8वां भाव है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का स्वामी, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है 9वें भाव का स्वामी, इन दोनों भावों का स्वामी शनि होता है। शनि इस कुंडली में अति योग कारक है, क्योंकि उसकी एक राशि जो है मूल त्रिकोण में 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठी हुई है, और वो लग्न इसका अति मित्र है। इसकी वजह से शनि जो है अति योग कारक ग्रह है। अब दोस्तों, अब तक मैंने इनको कौन योग कारक है और कौन मारक ग्रह है, लेकिन योग कारक ग्रह मारक हो सकता है, उसकी प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा कि वो योग कारक है या मारक ग्रह है। सपोज करो कि बुध अगर लग्न में ही बैठा हुआ है तो वो बहुत अच्छा हो गया। एक तो उसको दिशाबल मिल गया, यहाँ से वो 7वें भाव को देखेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा हो जाएगा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो जाएगा, डेली बेसिस के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा लेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यही बुध अगर यहाँ पर, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर बैठ जाएगा तो बुध अति मारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है अपनी नीचता पे आ जाएगा, यहाँ पर वो नीच हो जाएगा। इसलिए बुध अपनी प्लेसमेंट की वजह से योग कारक ग्रह न होते हुए भी मारक ग्रह बन गया। अब दूसरी बात, चंद्रमा तो इस कुंडली में मारक ही रहेगा, सूर्य इस कुंडली में मारक रहेगा, लेकिन अगर बृहस्पति 3, 6, 8, 12 में होगा तो केंद्राधिपति दोष बनेगा, नहीं तो वो कहीं भी बैठेगा योग कारक ग्रह रहेगा। लेकिन यही बृहस्पति अगर अष्टम स्थान में बैठेगा तो नीच का हो जाएगा। उसके बाद देखो शनि, देखो शनि अगर लग्न में बैठ गया बहुत अच्छा हो गया, भाग्य उठ करके अपने स्थान पे आ गया, भाग्य उठ करके अपने सिर पे आ गया है। इसलिए भाग्य जो है आदमी का बहुत अच्छा हो जाएगा, पर्सनैलिटी अच्छा हो जाएगा, बोल्ड डिसीजन लेगा, दृढ़ निश्चयी होगा। इस ढंग के जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक इसमें जागृत हो जाएंगे। तो शनि जो है अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। शनि यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं भी बैठेगा, 6 में नहीं बैठना चाहिए, 8 में नहीं मिलना चाहिए और 12 में नहीं बैठना चाहिए। और शनि एकादश भाव में भी बैठेगा तो भी अच्छा फल लेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि नीच का हो जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।